देश के मजेदार लेकिन मीडिया के लिए लो टीआरपी वाले मुद्दों के साथ एक बार फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिसकी जरूरत आपको तो है लेकिन मीडिया को नहीं, क्योंकि उन्हें अभी धार्मिक मुद्दों में ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला मुद्दा जिसका टाइटल है इंडियन मीडिया का सच। आज बात नफरती चिंटुओं की करते हैं और यह बात आप गौर से सुने, क्योंकि यह एक ऐसा सच है जिसे कहने पर बहुतों की सुलग जाती है। मुझे नहीं पता कि आपने कभी इस बारे में सोचा या नहीं कि मीडिया में आपकी जगह कहां है, आप भारतीय मीडिया में किस पायदान पर हैं। क्या एससी एसटी को सिर्फ डी ग्रेड काम करने के लायक ही माना जाता है, वो बस अपर कास्ट का मैला ही साफ करेंगे। एक बात और, जाति धर्म को टैलेंट से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन भारत में जाति धर्म को कितनी अहमियत दी जाती है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहां के चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका कैलकुलेशन जाति और धर्म के आधार पर किया जाता है और न्यूज चैनल पर यह खुलेआम चलता है। ऐसे में सभी जाति धर्म के सोशल जस्टिस को मेंटेन रख पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर सभी जाति धर्म के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो हालात कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं। बात मीडिया की हो रही है और वो भी बराबरी की, तो आप ये भी जान लो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जिसमें 7 न्यूज़पेपर, 12 मैगजीन और 9 मीडिया हाउस शामिल हैं। उसमें बताया गया है कि टीवी मीडिया में 56% इंग्लिश न्यूज चैनल के एंकर और 67% हिंदी न्यूज चैनल के एंकर अपर कास्ट से आते हैं, यानी ऊंची जाति से आते हैं। और ये जो रोजाना डिबेट के नाम पर मुर्गे लड़ाए जाते हैं, नफरत फैलाई जाती है, उसमें एक भी एंकर एससी या एसटी कास्ट ग्रुप का नहीं है। नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मीडिया में 90% हायर पोजीशन पर अपर कास्ट के लोगों का कब्जा है। एडिटर इन चीफ, मैनेजिंग एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, ब्यूरो चीफ, इनपुट आउटपुट एडिटर जैसे लीडरशिप वाले 121 पोजीशन पर 106 लोग अपर कास्ट से हैं और 5 लोग बैकवर्ड क्लास से हैं और 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से। अब इसका इंपैक्ट भी समझ लें। टीवी न्यूज में जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में होने वाली नंबर ऑफ डिबेट्स हैं वो बहुत ही कम है। हिंदी न्यूज चैनलों की सिर्फ 1.6% प्राइम टाइम डिबेट में एससी एसटी ग्रुप के बारे में बात की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा डिबेट एनडीटीवी ने 3.6% की है, एबीपी न्यूज ने 2.4%, आज तक 1.8, संसद टीवी 1.3, जी न्यूज 1.3, इंडिया टीवी 0.8% डिबेट एससी एसटी को लेकर करी है। सीएनएन न्यूज 18 और रिपब्लिक भारत ने एक भी डिबेट दलित समुदाय के ऊपर नहीं किया है। अब आप गौर करो कि आपका मीडिया हाउसेस में ना होना आपको किस तरह कमजोर कर रहा है। आपकी प्रॉब्लम को बड़े आराम से इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर बात मुस्लिम कम्युनिटी की करी जाए तो इंडियन मीडिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम को हाईलाइट किया जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मीडिया में मुस्लिम या इस्लाम की बात ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया उनके हित की बात करती है या उनके बेसिक प्रॉब्लम्स का मुद्दा उठाती है, बल्कि मुसलमान के नाम पर सनातन और इस्लाम की बहस के बीच आपके मुद्दे को उड़ा दिया जाता है और इससे राजनीतिक तौर पर सत्ता को फायदा पहुंचता है। उनसे जो सवाल पूछने होते हैं वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। यही वो सब वजह हैं जो आज इंडियन मीडिया 150 रैंक पे है। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि इस पॉइंट पर मिनिस्ट्री मीडिया कभी बात नहीं करेगी। आज का दूसरा मुद्दा जिसका टाइटल है भूखमरी। आज बात आंकड़े की हो रही है, तो आइए आपको भूखमरी के आंकड़े भी बता देते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने साल 2022 की रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें भूखमरी के मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को नीचे छोड़ते हुए 107 रैंक पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में श्रीलंका 64 नंबर पे है, नेपाल 81 नंबर पर, बांग्लादेश 84 नंबर पर और पाकिस्तान 99 नंबर पे है। हालांकि आप ये भी समझ लो इंडियन मीडिया इसे गलत ही बताएगा और भारत के लिए साजिश के तौर पर दिखाएगा। सुधीर चौधरी आज जो तर्क देगा वो सुन के आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि ये बंदा महंगाई के फायदे तक गिना चुका है। पहली बार आपने देखा होगा कि कोई महंगाई के फायदे बता रहा था। आप ये भी देख लो, फ्रांस के एक न्यूज़पेपर ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर एक ग्राफ छापा है, जिसमें इकोनॉमी को ऊपर जाता हुआ दिखाया गया है और नीचे सपेरे को बीन बजाते हुए बैठाया गया है। कुछ लोग इसे भारत के लिए साजिश के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इस इमेज को देखें तो इसके दो पहलू सामने आते हैं। पहला, या तो हालत वाकई बेहतर नहीं है और हम खुद अपने मुंह से अपनी इकोनॉमी का गुणगान कर रहे हैं। दूसरा, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ठीक है
और ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। अगर ये मान लिया जाए कि ये साजिश ही है तो फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या, जो भारत को लेकर आए दिन इस तरह की हरकतें करी जा रही है। हंगर इंडेक्स से लेकर हमारी इकोनॉमी तक हमारा मजाक बनाया जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम काहे के विश्व गुरु बनने की रेस में है भाई। ये चीजें समझ के परे हैं। आज का तीसरा मुद्दा जिसका टाइटल है चलो गुजरात। दिवाली आने वाली है, हर तरफ ऑफर का बाजार गर्म है। इसी बीच अमूल ने दूध का प्राइस 2 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया है और अब आपको 1 लीटर दूध 61 रुपए की जगह 63 रुपए में मिलेगा। बढ़ी हुई कीमत पूरे भारत में लागू होगी लेकिन गुजरात में नहीं। अमूल ने ऐसा क्यों किया वो अमूल ही जाने, लेकिन शायद हो सकता है कि गुजरात में चुनाव है इसलिए, लेकिन चुनाव तो हिमाचल में भी है और वहां बढ़ी हुई कीमत पर ही मिलेगा, इसलिए यह रीजन तो नहीं हो सकता। दूसरा रीजन, शायद गुजरात के लोग एक्स्ट्रा 2 रुपए मैनेज ना कर पाए इसलिए। पता नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। आज का चौथा मुद्दा जिसका टाइटल है टॉप नॉच हॉस्पिटैलिटी। ये भोकाली वीडियो देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्टेट का सीएम अपने काफिले के साथ गुजर रहा हो या किसी स्पेशल गेस्ट को तगड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा हो। आप इसके बारे में ज्यादा सोचो, उससे पहले ही आपको बता देते हैं कि ये बाबा राम रहीम का काफिला है। वही राम रहीम जिन्हें रेप केस में सजा हुई है और अब दूसरी बार बाबा जी को 40 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। समझे बंधु, पोस्ट पकड़ तकड़ी हो तो रेपिस्ट को रिहा भी किया जाता है, पैरोल भी दिया जाता है, साथ ही साथ भोकाल के साथ घर तक भी पहुंचाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।